गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 और टॉपिक है हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिनिक औषधियाँ यानी कि हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स। इंट्रोडक्शन अबाउट द हिस्टामिन एंड द एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स या एजेंट्स। हिस्टामिन हमारे शरीर के लगभग हर कोशिका में पाए जाते हैं, फिर भी फेफड़ों तथा त्वचा की कोशिकाओं में इनकी मात्रा सबसे अधिक होती है। शरीर में हिस्टामिन का भंडारण स्टोरेज मास्ट सेल्स, पाचन नली की श्लेष्मा की तरह म्यूकस मेम्ब्रेन पर तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। इफेक्ट्स ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन सबसे पहले रक्त नलिकाओं शिथिल, जिसको हम बोलते हैं डायलिटेशन करके उस स्थान को लाल कर देते हैं, इसे फ्लशिंग कहते हैं। इसके तुरंत बाद त्वचा पर चकत्ते बढ़ते हैं तथा शरीर के उस भाग में सूजन आ जाती है, तत्पश्चात दर्द तथा खुजली उत्पन्न हो जाती है। हिस्टामिन आर्टरीज, कैपिलरीज तथा वेन्यूल्स को शिथिल कर देते हैं, जिससे रक्तचाप में कमी आ जाती है। नंबर 3, मस्तिष्क के आर्टरीज के शिथिल होने पर तेज दर्द उत्पन्न होता है। नंबर 4, हिस्टामिन ब्रोंकियल समतल मांसपेशियों को संकुचित कर देते हैं, जिससे श्वास संबंधी पेचीदियां उत्पन्न हो जाती हैं, डिफिकल्टी उत्पन्न हो जाती हैं। मस्तिष्क के आर्टरीज में शिथिल होने पर तेज दर्द उत्पन्न होता है। हिस्टामिनिक पाचक अम्ल तथा पेप्सिन का स्रावण यानी कि सिक्रेशन बढ़ा देता है। हिस्टामिन का उपरोक्त प्रभाव दो प्रकार के रिसेप्टर्स के माध्यम से परिलक्षित होते हैं यानी कि दिखाई देते हैं। नंबर H1 रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स ब्रोंकियल तथा इंटेस्टाइनल समतल मांसपेशियों स्मूथ मसल्स में पाए जाने वाले H1 रिसेप्टर्स के उत्तेजित होने पर ये मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। इन रिसेप्टर्स की क्रियाशीलता में पायरामीन द्वारा बाधित हो जाती है। H1 रिसेप्टर्स, H2 रिसेप्टर्स हिस्टामिन द्वारा हृदय की मांसपेशियों को उत्तेजित करना, स्टिमुलेट करना तथा पाचक अम्ल का स्रावण करना H2 रिसेप्टर्स के माध्यम से होता है। हिस्टामिन के इन प्रभावों को H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट द्वारा अवरोधित किया जाता है। उदाहरण एग्जाम्पल है सिमेटिडिन। सही आती है। फिर एंटाहिस्टामिनिक्स। इन औषधियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और नंबर 2 H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये पेप्टिक अल्सर में उपयोग में आते हैं। H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर निम्न वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि क्लासिफाई किया जा सकता है। नंबर 1 इथेनॉलामीन्स, इसके जो एग्जाम्पल है डाइल फिनहाइड्रामीन। नंबर 2 इथाइल लीन डायमीन्स, इसका एग्जाम्पल है पायरामीन। नंबर 3 एल्काइलामीन्स, एग्जाम्पल क्लोरफेनिरामीन। नंबर 4 पाइपराजिन्स, एग्जाम्पल मैक्लोजिन। नंबर 5 फिनोथायाजिन्स, एग्जाम्पल प्रोमिथाजिन। H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हिस्टामिन द्वारा उत्पन्न जलन, चकत्ते तथा सूजन को समाप्त करते हैं तथा हिस्टामिन के स्मूथ मसल्स पर होने वाले प्रभाव को भी समाप्त कर देते हैं, किंतु ये ड्रग्स हिस्टामिन के हृदय के मांसपेशियों तथा पाचक अम्ल पर पड़ने वाले प्रभाव को नहीं समाप्त कर पाती हैं। प्रमुख जो हैं मेन जो हिस्टामिनिक और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हैं वो कौन कौन सी है। नंबर 1 हिस्टामिन, इसका रासायनिक नाम जो है 1H इमिडाजोल 4 इथेनामीन 2 4 इमिडाजोलिल इथाइल अमीन। 4 इमिडाजोल इथाइलामीन, 5 इमिडाजोल इथाइलामीन, बीटा एमिनो इथाइल इमेजोल। प्रॉपर्टीज गुण अवस्था, यह क्रिस्टलीय चूर्ण है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 83 to 84 डिग्री सेंटीग्रेड है। सॉल्युबिलिटी जो है वो नंबर 1 जल, अल्कोहल तथा गर्म क्लोरोफॉर्म में अधिक सॉल्युबल है, जबकि ईथर में कम सॉल्युबल है। हिस्टामिन हाइड्रोक्लोराइड, व्यापारिक नाम एमीन ग्लाइकोसन इमिडो इमिडिल अर्गामीन पेरिमीन। प्रॉपर्टीज अवस्था, यह एक रंगहीन गंधहीन आर्द्रग्राही क्रिस्टलीय चूर्ण है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 244 से 246 डिग्री सेंटीग्रेड और सोल्युबिलिटी जो है इसकी नंबर 1 जल में अत्यधिक सोल्युबल है, अल्कोहल में सोल्युबल है, जबकि क्लोरोफॉर्म और ईथर में इनसोल्युबल है। स्टोरेज, इसका भंडारण वायुरोध पात्रों में प्रकाश से सुरक्षित स्थान पर किया जाना चाहिए। यूज, हिस्टामिन समतल मांसपेशियों यानी स्मूथ मसल्स को उत्तेजित करता है, आर्टरीज तथा कैपिलरीज को शिथिल करता है, फलस्वरूप जो बीपी है वो कम हो जाता है, या पाचक ग्रंथियों को उत्तेजित करके उनका स्राव भी बढ़ाता है। वो हिस्टामिन का मुख्य उपयोग पेट के अक्रियाशील अम्ल बनाने वाली कोशिकाओं की पहचान करने में तथा हाइपोसेंसिटाइजेशन में किया जाता है। नंबर 1
इसका उपयोग पेप्टिक अल्सर की पहचान तथा त्वचा की एलर्जी के परीक्षण में भी किया जाता है। साइड इफेक्ट्स: नंबर 1 सिर दर्द होना, नंबर 2 त्वचा का लाल पड़ना, नंबर 3 रक्तचाप में कमी होना, नंबर 4 टैकीकार्डिया, नंबर 5 श्वास नली में संकोचन, नंबर 6 सांस लेने में परेशानी, नंबर 7 आंखों की क्रियाशीलता में गड़बड़ी, उल्टी होना, दस्त होना और अन्य प्रकार के पाचन संबंधी विकार इसके साइड इफेक्ट्स हैं। डोज: गैस्ट्रिक टेस्ट के लिए सबकुटेनियस 27.5 मिलीग्राम होती है। फॉर्मुलेशंस: हिस्टामिन फॉस्फेट बीपी, हिस्टामिन फॉस्फेट इंजेक्शन यूएसपी, हिस्टामिन एसिड फॉस्फेट आईपी, हिस्टामिन एसिड फॉस्फेट इंजेक्शन आईपी, हिस्टामिन डाइहाइड्रोक्लोराइड बीपी। सेकंड ड्रग है इसकी डाइफेनहाइड्रामीन, जिसका कि रासायनिक नाम 2-डाइफिनाइल मिथॉक्सी N1N डाइमिथाइल इथोनामीन, C6H5 C6H5 CHO CH2 CH2 N CH3 CH3। व्यापारिक नाम एरिड्रिल, एलर्जिन, एमिड्रिल, वेगोड्रिल, वेनोडिन, वेंजल हाइड्रामीन एक्सेट्रा। डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड, इसका जो व्यापारिक नाम है वेनाड्रिल, वेनेक्टन, वेंजिस्ट, फेल्वेन, फेनिलाहिस्ट और वेल्ट्रिन है। इसके प्रॉपर्टीज: अवस्था यह एक सफ़ेद रंग का गंधहीन क्रिस्टलीय चूर्ण है जो प्रकाश के संपर्क में आने पर काला पड़ जाता है। सोलिबिलिटी: जल, अल्कोहल, एसीटोन तथा क्लोरोफॉर्म में सोल्यूबल है, जबकि इथेर तथा बेंजीन में कम सोल्यूबल है। पीएच: डाइहाइड्रोक्सीहाइड्रामीन का 1% जलीय घोल का पीएच 5.5% होता है। स्टोरेज: इसे वायु रुद्ध पात्रों में प्रकाश से सुरक्षित स्थान पर भंडारित किया जाना चाहिए। उपयोग: डाइफेनहाइड्रामीन एक एंटीहिस्टामिनिक औषधि है, नींद लाने में यूज होता है, उल्टी रोकने में है, स्थानीय लोकल एनेस्थेटिक के रूप में, पार्किंसन रोग में, जी मचलाने के लक्षणों में, दमा में, एंटीस्पॉस्फोडिक के रूप में, कीड़े के डंक मारने पर, एलर्जी में, पित्ती में, गर्मी के मौसम के बुखार में तथा खांसी तथा सर्दी जुकाम की दवाइयों में एक प्रमुख औषधि के रूप में भी सम्मिलित किया जाता है। साइड इफेक्ट्स: नींद आना तथा ऊँघना। डोज: 25 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम दिन में 4 बार। फॉर्मुलेशंस: डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड बीपी और आईपी, डाइफेनहाइड्रामीन कैप्सूल बीपी और आईपी, डाइफेनहाइड्रामीन एलिक्सर बीपी और डाइफेनहाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल एलिक्सर इंजेक्शन यूएसपी। थर्ड ड्रग है आपकी प्रोमेथाजिन, रासायनिक नाम NN अल्फा ट्राइमिथाइल 10H फिनोथायाजीन 10 इथेनोमीन 10-2 डाइमिथाइल एमिनोप्रोपाइल फिनोथायाजीन। व्यापारिक नाम प्रोएजामिन हाइवर्ना वेरेजिन। गुण: यह एक क्रिस्टलीय यौगिक है जिसका गलनांक 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड। व्यापारिक नाम एटोसिल, फॉरगॉन, फेनाजिल, प्रोविगॉन, प्रोथ्रेक्स, डाइफरगॉन एक्सेट्रा। गुण: स्टेट अवस्था, यह एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण है जिसका मल्टीमोल 230 से 232 डिग्री सेंटीग्रेड है। सोलिबिलिटी जो है इसकी जल में अति सोल्यूबल है, जबकि अल्कोहल क्लोरोफॉर्म में सोल्यूबल है और इथर एसिड तथा इथाइल एसिड में इनसोल्यूबल है। स्टेबिलिटी स्थिरता, वायु तथा नमी की उपस्थिति में लंबे समय तक रखे जाने पर यह नीला पड़ जाता है। स्टोरेज, वायु पात्रों में प्रकाश से सुरक्षित स्थान पर। यूज एंटीहिस्टामिन एजेंट के रूप में, एंटीमस्करेनिक के रूप में, उल्टी रोकने में, स्थानीय लोकल एनेस्थेटिक के रूप में, एलर्जी में, त्वचा के जलने के उपचार में और सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया प्रभाव में जी मचलाने तथा उल्टी रोकने के यह उपयोगी होता है। साइड इफेक्ट्स: ऊँघना, नींद आना, भारीपन होना, चक्कर आना, असंतुलित होना। इंजेक्शन के रूप में उपयोग किए जाने पर इसका दुष्प्रभाव: ब्रैडीकार्डिया, टैकीकार्डिया, रक्तचाप का बढ़ जाना, रक्तचाप का कम हो जाना, पीलिया हो जाना और थ्रोम्बोसाइटिक पर पूरिया हो जाना। डोज: 12.5-24 मिलीग्राम दिन में 4 से 6 बार। फॉर्मुलेशन: प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड बीपी, आईपी, प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड एलिक्सर इंजेक्शन टैबलेट बीपी यूएसपी, प्रोमेथाजिन ऑक्सलेट टैबलेट बीपी और प्रोमेथाजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड सिरप यूएसपी। आज आपका यहीं तक ये टॉपिक रहेगा, बाकी नेक्स्ट हम आपका कल करेंगे।